क्या एंजॉय किया लोगों ने, मैच देखने नहीं दिया और सारे तस्वीरें बनाने के लिए आ गए। आम एनक्लोजर में गए थे, हाँ वीआईपी के सब एनक्लोजर में चले जाते तो बड़े एंजॉय किया। VIP में भी नहीं छोड़ा ना, उधर से निकल के VIP में गया। अच्छा, तो वही VIP में भी लोगों ने तस्वीरें बनाई, फिर वो सारा हमला आ गया। यहाँ साहब पूरी बारात लेकर गए हैं, उनके खानदान तो सारा था। अल्लाह करे कि साथ में अकेले ना आए वो। मकसद क्या था इस ट्रिप का, क्या नजर आता है? भाई मैं तो उनके लिए दुआएं कर रहा हूँ, काफ़ी ज़माने से रंडवे हैं, अब खैर से उनको शादी करनी चाहिए। मरवत साहब ये बताइएगा, ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं उनका कन्वेंशन हो रहा है, आपको क्या लगता है क्या इस कन्वेंशन से इकॉनमी के हवाले से बात होगी या इदारों के खिलाफ जो मुहिम चलाने की बातचीत है उस पर भी कोई काम होगा या वो रुकेगी, क्या कहते हैं? मैं और चीज़ ये जो कन्वेंशन था, आज मैं उधर चला गया और वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए थे। जब भी हम बाहर जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें बहुत ही एहतराम, मोहब्बत और इज़्ज़त देते हैं और इसी यकजहती के इज़हार के लिए मैं उनके पास गया। हाल में तकरीबन 2000-2500 लोग थे, हर एक से गले मिला हूँ और तमाम के साथ तस्वीरें निकाली हैं, उन सबको खुशामदीद कहा है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को पाल रहे हैं। सालाना $31 बिलियन ये बेचते हैं, सिर्फ $8 बिलियन पे पूरी हुकूमत जो है गिरवी हो गई IMF के साथ। और ये दहाइयों से पाकिस्तान को जो है ये तरसीलात ज़र भेज रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सही मानों में पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं और पूरे पाकिस्तानियों को चाहिए कि जब भी वो और चीज़ है, इनके लिए हमारे पाकिस्तानियों ने बड़े मसाइल पैदा किए होते हैं। ये बेचारे यहाँ पे प्रॉपर्टी बना जाते हैं और यहाँ मकामी पाकिस्तानी उन पे कब्ज़ा कर लेते हैं, मुकदमों में पंसा लेते हैं, फिर उनको पाकिस्तान आना होता है, ना वो पावर ऑफ अटॉर्नियाँ दे सकते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इनकी कदर करनी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि इनके जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बाल मैं नहीं समझाऊँ, अली अमीन खान ने मुस्तरद कर दिया है। बिल्कुल, माइंस एंड मिनरल्स भी ये सच कह रहा है। हाँ जी, अभी कुछ देर पहले तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने देखा। आप उल्टी मार रहे हैं। मरवत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये बात सुनो ना, ये आप पहले सीखा करें। वो तो कह रहे हैं कि ये पास हो जाए, लेकिन अभी जो देखा है वो यही देखा है। नहीं आप इधर उधर से देखो। मेरा ख्याल है उस पर पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला कर लिया है कि खान का जो फैसला होगा, तो लिहाजा खान का फैसला है, सबको कबूल है। डोनाल्ड ट्रंप से कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी, आप समझते हैं अब एक अमेरिका से वफ्द आया है और आज वो हुकूमत से, आर्मी चीफ से और दीगर लोगों से मुलाकातें कर रहा है और अब जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि बानी PTI को अदालतों से इंसाफ मिलेगा, क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? वो जो इंसाफ मिलेगा वो अदालतों से मिलेगा। ये जो वफद आए हैं ना, देखिए मैं तो ज़ाती तौर पे अब उम्मीद नहीं रखता हूँ कि ट्रंप इंतज़ामिया से कोई हमारे साथ आउट ऑफ द वे हमारी कोई दादरसी होगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शरीफों के हाथ बड़े लंबे हैं। और जहाँ तक ये वफद आया है, जो भी पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, PTI का जो भी बईख्वाह, खान का कोई भी चाहने वाला किसी भी हैसियत में खान की रिहाई के लिए अगर कोशिश करता है तो मैं उसकी सताइश करता हूँ। बाकी कोशिशें कामयाब होती है, नाकाम होती है, ये तो वक्त से पता चलेगा। लेकिन उन्होंने अमेरिका से पाकिस्तान आना, अपने खर्चे पे आना, फिर यहाँ मिन्नतें तरले करना, ये कोई आसान सी बात तो नहीं है। और बहरहाल अगर आज़म स्वाति साहब जो हैं वो अपना फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं या ये लोग लगे हुए हैं, इन लोगों की ट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं है, ये खान की हुक्म में आते हैं। अदालतों से आप नाउमीद हैं या पुरुमीद हैं, इंसाफ मिलेगा बानी PTI को? जी हाँ, हो सकता है। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा जो अमरीकी वफ्द आया है, आम शख्सियात से इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, अडियाला जेल में अगर खान साहब से मुलाकात होती है तो क्या लगता है कोई किरदार अदा किया जा सकता है इस वक्त की जानिब से इमरान खान की रिहाई को लेकर? मेरा ख्याल है उस वफद को रसाई नहीं देंगे। रसाई देते तो अभी तक दे चुके होते ना। मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, मुज़ाकिरात में कोई संजीदा नहीं है, संजीदा 2 सालों से नहीं है। और उनका मकसद है खान को अंदर रखना, उस मकसद में ये अभी तक कामयाब है। पहले अदालतों से हमें उम्मीद थी, 26वीं आईनी तरमीम ने उस उम्मीद का भी गला घोंट दिया। यानी आपके ख्याल में जो मौजूदा इस वक्त अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद है, इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार नहीं अदा करेगा या नहीं कर सकता? वो तो अदा करना चाहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिनसे ये उम्मीद बांधे हुए हैं वो मेरा ख्याल नहीं है कि सिर्फ इवें उनको खुश करने के लिए
खान की रिहाई में कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। से भी मुलाकात हुई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से भी हुई है, उन्होंने खान साहब का कोई भी जिक्र नहीं किया। जो भी बात हुई है वो दो तरफा ताल्लुकात पे हुई है। बीबीसी ने अभी इस पे स्टोरी भी की है, तो खान साहब की रिहाई का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। उस पर ट्रोलिंग भी हुई है ट्विटर पे कि पीटीआई वालों के सारे पैसे ज़ाया चले गए लॉबिंग में जो भी किए थे, इस वफद ने ऐसी कोई बात नहीं की। पैसों के कोई चश्मदीद गवाह हैं, वैसे ही लोग बनाते हैं। पीटीआई के पास जो है खाने के पैसे नहीं है, वो लॉबिंग के पैसे कहाँ से आ गए। यहाँ पे आप देखें ये बिल सारे पड़े हुए हैं, वकला के अभी तक करोड़ों रुपए जो हैं वो पीटीआई इसकी नादइंदा है। ये जो गुमन साहब है, इफ्तिखार गुमन साहब से 15-20 करोड़ रुपए कर्जा लिया हुआ है पीटीआई ने, वो देने हैं। आप कहते हैं कि लॉबिंग के लिए पैसे देंगे। मरवत साहब ये कानूनदान भी रहे हैं और अब आप सियासत के मैदान में भी आपने कदम रखा है। आपकी नज़र में, आपने कहा कि 2 सालों से इस्टेब्लिशमेंट मान नहीं रही, आपकी नज़र में इमरान खान की ऐसी कौन सी गलती है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है? इमरान खान की बड़ी वाशगाफ और बड़ी संगीन गलतियां हैं जिसकी सज़ा जो है उनको दी जा रही है। और खान साहब की सबसे बड़ी गलती ये है कि पाकिस्तानियों ने 2 तिहाई से ज़्यादा मैंडेट उसकी पार्टी को दे दिया। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा गुनाह है। और पहली दफ़ा पंजाब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे तमाचा मारा है। फिर खान साहब की बड़ी गलती ये भी है कि उसने कहा है कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो पामाल न हो, हकीकी आज़ादी की बात की है। और उन्होंने कहा है कि तमाम इदारे और पाकिस्तान के तमाम सतून जो हैं आईनी और कानूनी दायरों में काम करें। ये अब इन गुनाहों की सज़ा तो मिलेगी उसको। मरवत साहब, इस वक्त हम देखा गुज़श्ता रोज़ जुनैद अकबर खान साहब ने काफ़ी सख्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अपनी जो बंदूकें साफ़ कर लें, हम एक बार फिर इस्लामाबाद आ रहे हैं। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? मेरा ख्याल है ऐसे बयानात से ग्रेस किया जाना चाहिए। सर इख्तियार वली ने कहा कि आप कोई लॉबिंग एक मिनट पहले ये सवाल का जवाब तो दूँ ना। इन ऐसे बयानात से ग्रेस किया जाना चाहिए। जुनैद अकबर खान मेरा ख्याल है बहुत समझदार आदमी है, लेकिन हमें अगर सियासी जदोजहद या मुज़ाहमत भी करनी है ना, तो मेरा ख्याल नहीं है कि हम उनको चैलेंज करें। हम ये हमारा हक है, लेकिन अगर हम उनको कहेंगे कि जी चलें आप बंदूकों में जो हैं इनकी नालियाँ की सफाई कर ले, इसका मतलब तो ये है कि हम इनको चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी गलत किया, जुल्म किया, और अगर दोबारा पाकिस्तानी आएंगे पहले तो इस काबिल पार्टी के वर्कर को बनाना है ना कि वो निकल जाए। सर इख्तियार वली ने कहा है कि आपके साथ कोई 15 लोग और 2 लोग और भी कोई मौजूद हैं, ऐसा कोई बयान उन्होंने निकाल दिया है जिसकी आपने तरदीद भी की। जरा तो दोबारा बता। मैंने तरदीद की है। मैंने जिन्होंने मुझसे फारूक ब्लॉक के लिए रजू किया था, मैंने खरा जवाब दिया है कि मैं खान का साथ नहीं छोड़ सकता और किसी फारूक ब्लॉक का कोई भी किसी भी ऐसी कोशिश का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ जो खान की पार्टी की तकसीम का बाइस बन सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको कुंड न करें। हाँ, क्या करें? कुंड न करें। वो क्या होता है? यानी मतलब जिनकी शादी है अल्लाह उनको रंड में न करें, रंड में न करें। ये इनके लिए कहा है, मैं स्पेशल जुनैद अकबर के लिए कहा है।